हम क्या बात कर रहे हैं, हिमाचल इज टर्निंग इनटू सिंथेटिक ड्रग हेवन कमेंट। ठीक है कि हमने ये कमेंट करना है कि सिंथेटिक ड्रग हेवन कैसे बन रहा है। सिलेबस क्या कहता है ना ड्रग्स के बारे में ना, हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम एंड ड्रग मिनास मैकेनिज्म टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल इट इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ड्रग मिनास क्या है और इसके लिए क्या क्या मैकेनिज्म चल रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। तो वो सिंपली बताइएगा, जैसे मान लो ड्रग का थीम है, अगर इस पे क्वेश्चन बनता है तो ना कि हमको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, या जैसे ड्रग्स है, ड्रग्स पैदा कहाँ होता है। यहाँ चलो ठीक है सिंथेटिक है, ये हम बाद में बात करते हैं, पहले हम इस चीज पे बात करते हैं कि ड्रग्स है। ठीक है, किसी भी चीज को अगर कर्टेल करना है, रोकना है, जैसे कि इस थीम को अगर आपने एड्रेस करना है, आप क्या बताओ जी, पहले तो हाँ कहाँ से रहा है। ठीक है, जैसे हम ड्रग्स की बात करते हैं, पैदा कहाँ से हो रहा है, ठीक है ना, कि आने का। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इनिशियली अवेलेबिलिटी कहाँ से हो रही है। ठीक है, उग कहाँ से रहा है, बन कहाँ से रहा है ना। फिर इसमें दूसरा एस्पेक्ट क्या आ जाता है, पहले तो बनना, फिर दूसरा है लोगों तक पहुंचना, है ना, लोगों तक जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं उन तक ये कैसे पहुंच रहा है। ठीक है यार, अगर चाहो आप उस लेवल पे भी जा सकते हो। ठीक है, अगर आप जैसे कह रहे हो ना कि ड्रग हेवन, कि मतलब आप ये कह रहे हो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो आपने एक और एस्पेक्ट लिया है, आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, अगर आपको सिंथेटिक ड्रग हेवन लग रहा है और इसमें आप ये चीज प्रेजेंट करना चाह रहे हो कि पॉजिटिव कॉनोटेशन, बट एक चीज और है, दूसरी भी लिखनी पड़ेगी। वो तो आपको समझ आ ही रही है ना, जैसे ड्रग आपके डायरेक्ट दिमाग में क्या है, आपके कह रहे हो दवाइयों के उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है हिमाचल प्रदेश, यस आप यूज कर सकते हैं, हम ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो अभी ये पढ़ने वाले पे है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि जनरली सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में है ये ना, ये साइबर क्राइम एंड ड्रग मिनास मैकेनिज्म टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल इन हिमाचल प्रदेश। हम पहले से थोड़े बायस्ड है सिलेबस की वजह से, ठीक है, अगर बायस्ड नहीं है तो सोच सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर हम ड्रग्स को ऐसे ले रहे हैं, नशे की चीज, वैसे हिंदी में ना नशा लिखा हुआ था, क्वेश्चन है, देखो हिंदी में इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया था, हिमाचल सिंथेटिक नशे का स्वर बढ़ता जा रहा है, टिप्पणी करें, फंस गए। है ना, फिर फंस गए, हम फंस गए, है ना। अदरवाइज हाँ लोग ओपन होते हैं आइडियाज के लिए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बट यहाँ नशा लिखा था, तो हम क्या कहेंगे, नशा अवेलेबल, पहले तो उग कहाँ से रहा है, बन कहाँ से रहा है, फिर दूसरा लोगों तक पहुंच कैसे रहा है। ठीक है, फिर जब आपको ये चीज समझ आ जाए ना, फिर इसमें वो चीज होती है कि फिर कैसे उसको रोका जा सकता है। ठीक है, जैसे अवेलेबल, और इसमें नॉर्मली अभी हम सिंथेटिक की नहीं, अभी नॉर्मल बात करेंगे, जैसे ड्रग्स है, तो ड्रग्स है पहले अवेलेबिलिटी, जैसे हम कहते हैं हमारे यहाँ भांग वगैरह है ना, मलाना क्रीम लोगों तक पहुंच रही है, बन कैसे रही है, उग कैसे रही है, तो एक तो उग किन रीजन में रही है और फिर उसका रीजन क्या है ना, जैसे हम कहते हैं कि मलाना वाले कुल्लू के हायर रीचेस, तो ये ऐसे जो टफ टेरेन्स हैं, ठीक है, और वहां पर कुछ और रेम्यूनरेटिव नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं मिल रहा है किसी और चीज से, इसलिए लोग उगा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोगों के पास। ठीक है ना, और दोनों चीजें, एक डिमांड है ना, और एक सप्लाई है, यहाँ पर एक डिमांड क्रिएट हो रही है ना, और उसको कोई सप्लाई कर रहा है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे रिड्रेस हो, तो अवेलेबिलिटी किस किस तरीके से हो रही है, फार्मा इंडस्ट्री अनकंट्रोल, ऐसा भी हम कर सकते हो, फार्मा इंडस्ट्री है ना, वो भी डिमांड कर रही है और वो रेगुलेट नहीं हो पा रहा है। अगर रेगुलेटेड होता तो ठीक था, फिर तो फार्मा के लिए अच्छा है, तभी तो हम कह रहे हैं कि वी शुड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ हेल्थ, हम उगाएं, भांग वगैरह उगाएं, बट कैसे, रेगुलेटेड और कंट्रोल, सरकारी है ना, गवर्नमेंट की वो देगी सीड, प्रॉपरली मैनेज करेगी और वहां से उतना मटेरियल लिया जाएगा। ठीक है, कुछ कई कंट्रीज में तो लीगल है मॉरिजुआना, ये है ना, कुछ अमाउंट की एक इंडिविजुअल अपने और इतना अमाउंट कंज्यूम कर सकता है। ठीक है ना, मेडिकल, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इवन स्ट्रेस रिलीवर की तरह भी यूज किया जाता है कई देशों में ना। तो हम क्या कह रहे हैं, अवेलेबिलिटी, वहां पर लोग उगा क्यों पा रहे हैं, पहले तो दूर है और वहां पर पहुंचा नहीं जा सकता, या फिर ये भी कोई पहुंचता नहीं है। अगर हम ये कह रहे हैं कि वहां पर
और लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लोगों को ऑल्टरनेटिव्स दें, ठीक है ना, कि कुछ और क्या, हम सारी चीज एक साथ देखें ना, खत्म कैसे किया जाए उस चीज को। अगर सरकार कोई ऑल्टरनेटिव क्रॉप उस एरिया के लोगों को देती है जिससे लीगली वो पैसा कमा सके, तो क्यों वो जाएंगे। हंसने का चक्कर भी होता है ना, आप फंस रहे हो, आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी, बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आप एक ऑल्टरनेटिव दे पा रहे हो, और अगर कोई उगाता है तो उसको चेक करना, पुलिसिंग, क्या लोकल पुलिस वगैरह जा सकती है, नहीं जा पाती, ये रीजन है कि लोकली लोग नहीं जा पाते, इसीलिए अब क्या करा जा रहा है, पुलिसिंग के लिए ड्रोन, ठीक है, पुलिसिंग कह लें या फिर हम ये कह लें कि चेक करना वहां पर, ठीक है ना, तो ड्रोन यूज करें सारे, आजकल गवर्नमेंट कर रही है ना, ड्रोन से तो कहीं भी पहुंचा जा सकता है ना, क्योंकि होगा हायर रीचेज में, जहां धूप कम पड़ती हुई ऐसी जगह है, तो वहां पर पहुंच जाओ। और फिर इसको तोड़ने के लिए क्या लोकल पुलिस वगैरह यूज हो सकती है, नहीं हो सकती, लोकल बंदे वो थोड़ी जाएंगे, दोनों ही चीजें, मरना थोड़ी है, और अपने ही बंदे, है ना, भाई जी की बांग कैसे तोड़नी, वो बात हो जाएगी, ठीक है, अफीम कैसे तोड़नी। तो वहां पर क्या है, जैसे अभी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के लिए सशस्त्र सीमा बल, ठीक है ना, इनको लाया जा रहा है, तो सशस्त्र सीमा बल को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, किसकी है, और उनके पास बंदूक भी होती है बड़े वाली, ठीक है ना, उनसे लोग डरते हैं, क्योंकि वो पुलिस की तरह लाठी लेके तो नहीं आ रहे, छोटी गन, अरे सबके पास गन भी नहीं होती हमारे पुलिस वालों के पास, वो इशू। तो यहाँ जब ये आएंगे तो क्या, एट द सोर्स, जब हम सोर्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, कि उठ कहाँ पर रहा है, सोर्स को कैसे कर्टेल किया जाए, अभी हम जैसे बनने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, दूसरा एस्पेक्ट अगर हम सिंथेटिक का देखें, क्योंकि देखो प्रश्न सिंथेटिक वाला है, तो सिंथेटिक भी आ कैसे रहा है, तो पहले बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो कैसे पहुंच रही है लोगों के पास, नहीं होनी चाहिए, रॉ मटेरियल, इस पे चेक करो ना यार, अगर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो पहले सोर्स पे कैसे चेक हो, ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी चीज क्या होती है कि और उसका ट्रांसपोर्ट, जैसे सप्लाई की बात करें या ट्रांसपोर्ट, इस चीज को चेक करना है। इसमें पंजाब गवर्नमेंट का एग्जांपल, जीपीएस इनेबल्ड ट्रक्स, मतलब उन लोगों ने तो बेसिकली जो शराब का जो स्मगलिंग होता है उसको रोकने के लिए सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस बना दिया, ये इनेबल्ड ट्रक्स पे वो मॉनिटर किया जाए, बिल्कुल। अगर आप सामान इधर उधर ले जाने के लिए जो चीजें यूज की जा रही है, सील्ड होते हैं, जीपीएस इनेबल्ड होता है, जो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। उसके अलावा क्या किया जा सकता है, रैंडम चेक, ठीक है ना, रैंडम चेक, इस चीज से डर रहता है। स्निफर डॉग कुत्ते होते हैं ना, ये बहुत इजीली स्निफ करके निकाल देते हैं। आप देखो, जैसे ये नहीं होते एरोप्लेन वगैरह, इसमें बड़ा टफ होता है ले जाना, सामान में वो सूंघ के ही बता देते हैं कि उधर लोग अपनी बॉडी के अंदर ले जा रहे होते हैं, एक अलग चीज रहती है, है ना, वो कोई बॉल के अंदर भी छुपा के ले जा रहा है, तो भी जानवर जो होते हैं ना, वो स्निफ कर कुछ ऐसा। फिर इसके अलावा जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, जिनका आपको पता है, उनका डाटाबेस बना के उनसे इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मर्स रखे जा सकते हैं। और ये इन्फॉर्मर कौन होते हैं, जो आपके जो इशू है उससे थोड़ा सा लगाव रखते हो। विमेन, सबसे ज्यादा इशू किसको आता है, औरतों को आता है, वो कर देते हैं, इन्फॉर्मर इन्फॉर्म कर देंगे आपको। तो इसके लिए कोई हेल्पलाइन जैसी भी होनी चाहिए, अनोनिमस हेल्पलाइन, ठीक है, कि कोई हेल्पलाइन है, इसमें आप कॉल करो और बता दो यहाँ पर गलत हो रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन, इसको चेक करना, ये वो पहुंच ही ना पाए लोगों तक। फिर उसके बाद अब जब वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई, फिर तीसरा एस्पेक्ट क्या हो जाएगा, ये जो ड्रग पेडलर्स है ना, कि जो छोटे लोग जो कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, है ना, पेडलर्स, उनको कैसे रोका जाए, ठीक है। यहाँ पर अब फिर ये चीज होती है कि कुछ लोकेशंस ऐसी होती है जहां पर ड्रग्स, मतलब एक तो बिकता है ना, और दूसरा वहां मतलब वही कि ससेप्टेबिलिटी उस एरिया में ज्यादा है। अब जैसे कि ड्रग अब्यूज की ससेप्टेबिलिटी, वैसे ना पार्क है, वहां पर लाइट नहीं लगी हुई है, तो ऐसी जो लोकेशंस है तो उनको एड्रेस करो। और जैसे कॉलेजेस है, स्कूल्स है, इनके पास
नशा बिकने के चांसेस ज्यादा रह सकते हैं। तो फिर इनको चेक करोगे तो घर पे तो कोई नहीं खरीद पाएगा, रास्ते में या स्कूल के पास मिल गया तो मिल गया, ठीक है ना। वो चीजें हैं, तो स्कूल और कॉलेजेस, तो जो भी सेंसिटिव एरियाज हैं उन पे चेक रखना। सीसीटीवी कैमरा लगा दो, सेंसिटिव एरिया ना। आप देखो ना, मैं तो खुद देखता हूँ कि मेरे घर के पीछे ना एक बड़ा सा ग्राउंड है, वहां पर वो फ्लड लाइट लगा दी उन्होंने, अब कोई नशेड़ी नहीं मिलता, ठीक है ना। मुझे लेंटर लूंटर होते नहीं है बीच में, जहां जिन जगहों पर लाइट्स होती है वहां पर ऐसी चीजें नहीं, ठीक है। तो अभी स्ट्रीट लाइटिंग से कहा जाता है, स्ट्रीट लाइटिंग से भी क्राइम पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। प्रॉपर अगर स्ट्रीट लाइटिंग है तो छेड़ने वगैरह की जो होते हैं ना इंस्टांसेस, ये सब कम हो जाता है, ठीक है। सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं तो सेंसिटिव एरियाज में हम सीसीटीवी कैमरे लगे, और हाँ इन्फॉर्मर हम रख सकते हैं बच्चों वगैरह में भी, ठीक है। फिर इसके बाद भी हम क्या बात कर रहे हैं, पहुंच गया बच्चे के पास और बच्चे ने कंज्यूम कर लिया, फिर क्या करना है। अगर बच्चा कंज्यूम कर रहा है तो उस टाइम पर हम ये चीजें देखें, पहले तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना। अब देखो, क्या आपको पता है पेरेंट्स हैं, टीचर्स है, इनको पता होने चाहिए कि कौन से ट्रेड्स होते हैं जो अगर कोई कंज्यूम कर रहा है नशा उसे पता लग जाता है। अक्सर आंखें लाल हो जाती है जो कोई नशा कर रहा है, दिखता है, ये पता लग जाता है कि भाई कौन नशा करके आया, कौन है ना सो के नहीं आया है, उसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो टीचर्स पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स है टीचर्स है, इन लोगों को अवेयरनेस कैंपेन होने चाहिए एटलीस्ट, या जैसे डॉक्टर्स, इन लोगों को पता तो लगे कि हाँ क्या कंज्यूम किया, कैसे पता लगता है, क्या हरकतें होती है। जैसे दारू का हमको पता है, बंदा सीधी लाइन में नहीं चल पाएगा, अपनी तरफ से बड़े चल रहा है, बड़े को भी सीधा नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या क्या चीजें रहेंगी। अब जैसे किसी बंदे के पास आईकूल मिल रही है घर पे, आईकूल मतलब बेसिकली जो आंखें लाल हो जाती है तो लोग उसको आंखों में डाल देते हैं, उससे क्या होता है आंखें साफ हो जाती है, पता नहीं लगती। तो अगर किसी को रेगुलरली अपने बच्चे के पास आईक्यू दिख रही है, मतलब कि बच्चा गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों से ये पता तो होना चाहिए ना, ताकि वो चीज चेक में लग जा सके, ठीक है। जैसे ज्यादातर ये होता है पता ही नहीं लगता मेजोरिटी लोगों को कि कोई अगर कंज्यूम कर रहा है ड्रग्स, तो यहाँ कैसे उस चीज को अवेयरनेस, और फिर दूसरी बात है जो कंज्यूम कर रहा है उसको अवेयर किया जाए, या पहले तो अवेयरनेस है ना, कि पता तो हो, और फिर उसके बाद यस काउंसलिंग, जो इंडिविजुअल कंज्यूम कर रहा है कि उसके पास हमेशा एक ऑप्शन होनी चाहिए अगर वो निकलना चाहता है। जैसे हमारे यहाँ पर देखो ना, अगर कोई बंदा डिप्रेशन में जा रहा होता है तो यार काउंसलिंग के बहुत मेथड्स हैं इस दुनिया में, ठीक है, पर कितने लोगों को पता है। और फिर जो उससे टैबू जोड़ा गया है वो टैबू भी तो खत्म करना होता है, एक टैबू भी है ना, कि जैसे मान लो किसी को थोड़ा बहुत जैसे डिसलेक्सिया बोल सकते हैं, या हमारे बच्चों में ये नहीं हो जाता किसी बच्चे को मतलब थोड़ा सा है ना, ये होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, वो ठीक हो सकती है अगर वो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया बोला, तो इसमें बस ये चीज रहती है ना कि टैबू है, या बात करना टैबू है। अगर किसी ने कुछ, अरे तो वही होता है कि काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए, तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर कोई बंदा छोड़ना चाहता है, डी एडिक्शन की तरफ जाना चाहता है, तो उसके पास ऑप्शन होने चाहिए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर डी एडिक्शन का कहाँ इतना चल रहा है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कोई डी एडिक्शन के लिए जाता है उसको वहां भी कुछ ना कुछ मिल सकता है ना, तो डी एडिक्शन, हाँ डी एडिक्शन नया शब्द, तो इसमें डी एडिक्शन के लिए और इंडिविजुअल जा पाए इतना असेसिबल होना चाहिए, इसमें टैबू नहीं होता है, ठीक है। और लॉज स्ट्रिंजेंट होनी चाहिए, और लॉज का लोगों को पहले तो पता होना चाहिए। भाई साहब अगर 5 ग्राम चिट्टा मिल गया है ना, तो फिर अंदर है ना, 5 ग्राम से ज्यादा जैसे होता है क्योंकि इंडिविजुअल कंजप्शन के लिए रखते हैं, उससे ऊपर जी किसी के पास मिल गया तो वो क्राइम मतलब मेजर क्राइम है, जेल छूटेगा नहीं वो 15-20 मतलब महीना तक तो रख ही लेते हैं, और बिना उसके सीधा जाओगे आप जेल में। बच्चों को पता ही नहीं होती है छोटी छोटी चीजें, मतलब जब कंज्यूम होकर फंस गए तब पता लगता है, ठीक है। तो अवेयरनेस, और यस आपको एक बेसिक रूट कॉज जो ड्रग पैडलर्स वगैरह के पॉवर्टी का इशू है,
अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, वो भी हमको रिड्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग तो ठीक है शौक से घुस रहे हैं आने वाले, जो अफोर्ड कर सकते हैं, बट कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जो बीच में जबरदस्ती लाए जा रहे हैं, तो वो आस्पेक्ट उनको भी रिड्रेस करना। ठीक है, तो इस तरीके से वही होता है कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, साथ में उसके सोल्यूशन। और ये वही होता है कि जो अवेयरनेस में हम बात कर रहे हैं, फिर इसमें ये कि इसके एंटी क्या चीजें हो सकती है। जैसे हम कहें कि हेल्थ हेल्थ ड्राइव्स है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, यहाँ पर मैराथन होती है, सब चीजें कितनी प्रमोट की जा रही है। तो ये इसमें जो इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो वो ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा। हमको हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग, ड्रग, ये क्या बोलते हैं उसको, मैराथन, इन सबको प्रमोट करना चाहिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। और जब से तो खेलो इंडिया आया है, सालों टीवी वगैरह से जुड़ गया, तो कितने जो लोग खेलने लगे हैं उनको रिकग्निशन मिलने लगी है, तो बच्चे बहुत उस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो वही तो हमने क्या देखना है, प्रॉब्लम, और फिर उसके कैसे चेक और बैलेंस रखा जा सकता है। अब प्रश्न पे आते हैं कि क्या कहते हैं, हिमाचल इज टर्निंग इनटू अ सिंथेटिक ड्रग हेवन कमेंट। ठीक है, अभी एजेंसी की रिपोर्ट आई थी ओवरऑल की, कैसे ड्रग एब्यूज कितना बढ़ गया है, कितने केसेस चिट्टा के हैं, कितने, तो सिंथेटिक ड्रग्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से कोई भी अभी, क्योंकि देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने सिंथेटिक ड्रग हेवन देखना है, तो पहली चीज, अब फिर हम क्या करेंगे, इन सब चीजों में सिंथेटिक ड्रग पे आ जाएंगे। ये सिंथेटिक ड्रग क्यों बनता है, ठीक है, कहाँ कहाँ बन रहा है, फिर कैसे सिंथेटिक ड्रग का ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है, कैसे सिंथेटिक ड्रग को चेक में रखा जाए। पहले तो है कि हाँ, इट इज टर्निंग इनटू सिंथेटिक ड्रग हेवन, ये है तो है, जैसे कहते हैं उड़ता पंजाब के बाद उड़ता हिमाचल, है ना, तो इंट्रोडक्शन में डाला जा सकता है कि हाँ उड़ता हिमाचल की तरफ हम जा रहे हैं। फिर कैसे, क्यों सिंथेटिक ड्रग हेवन बन रहा है, और कैसे इसको रोका जा सकता है। और इसमें भी कि कई बच्चे जो ट्राई करते हैं शुरू में, एक तो ये होता है कि फन के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि आसपास का वो जो संगत वाली बात हम कहते हैं ना, तो क्यों वो डेवलप होगा, कैसे उसको चेक में रखा जाए, कॉलेजेस है, स्कूल्स है, प्ले करे जाए, नुक्कड़ नाटक करा जाए, मूवीज दिखाई जाए, जिसमें एक्चुअल में रियलाइज हो कि अरे यार इससे तो सच में कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, वो चीजें आप यूज कर सकते हो, सोचना चाहिए कैसे लाया जाए। तो हमने पहले बताया कि सिंथेटिक ड्रग हेवन में टर्न तो हो रहा है, फिर रीजंस क्यों, क्योंकि अब देखो हमने यहाँ पर ज्यादा क्या फोकस रखना है आंसर का, तो रीजंस क्या है कि कैसे ड्रग पेडलिंग हो पा रही है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो पा रहा है, कैसे बच्चों को मिल पा रहा है। ठीक है, और फाइनली आप, हाँ थोड़ा ये भी अभी डिपेंड करता है कितना बड़ा, कितने मार्क्स का है, 4 का है तो सीधा रीजन बता दिए, 8 का है तो फिर हाँ उसमें हर एक चीज के फिर साथ में कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, क्या स्टेप्स किए जाने चाहिए। बुक्स में इवन जैसे अभी ये कहा जा रहा है कि जो हमारे ना एजुकेशन सिस्टम है, इसमें भी बुक्स वगैरह में चीजें लिखी हुई हो, है ना, वो लिखी होनी चाहिए। कई लोग ठीक है ये बात कहते हैं, जैसे एथिक्स की बात होती है ना, जब आप एथिक्स पढ़ते हो तो क्या यूज है उसका, कि कोई इंसान पढ़ने के बाद भी करप्शन करता है, ऐसा नहीं होता, तो फिर क्या फायदा हो बोले पढ़ा। बात ये समझना, एटलीस्ट इंसान को ये तो पता नहीं कि सही गलत क्या है, एटलीस्ट आपको लॉ तो पता है। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई क्राइम कर रहा है, जैसे ना क्राइम, अगर आपको पता है कि इस क्राइम को करने के बाद आपको क्या सजा मिल रही है, उसके बाद आप वो क्राइम करते हो, ठीक है, तो एक वो इन्फॉर्म्ड बंदा था ना, उसको पता था ऐसा हो सकता है। कई ऐसे तो तुमको पता ही नहीं होता, क्योंकि मेजोरिटी तो ऐसे ही रुक जाती, जैसे नहीं कहा जाता कि डेथ, वो फांसी की सजा देनी चाहिए रेप के लिए, ताकि डिटरेंस की तरह काम करेगा, डिटरेंस की तरह काम कर सकता है, चीज है। बाकी ठीक है, फिर उस पर एक अलग डिबेट आ जाता है कि फिर वो मार ही देंगे, एक अलग डिबेट है, ठीक है ना, कैसे वो डिटरेंस हो पाएगा, तो वो सब चीज फिर वो अलग डिबेट में हम जाएंगे। बट यहाँ सिंपल एक एस्पेक्ट लिखना था, उसके सोल्यूशन, और अगर इन जनरल क्वेश्चन आ जाए तो क्या है, कैसे प्रॉब्लम्स हो रही है और कैसे सोल्यूशन किया जा सकता है। जैसे महिला मंडल एक बड़ा सोल्यूशन है, कहीं भी आप देखो ना, नशे को कर्टेल करने के लिए, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा एग्रीव्ड होती है, बी दैट वाइफ बी दैट मदर, ठीक है, दोनों एस्पेक्ट में। इसीलिए अभी देखो गांव वगैरह में महिला मंडल कितना स्ट्रांग रहता है, कोई ठेका खोल रहा हो ठेके बंद करा देते हैं गांव के पास के, तो सब चीजें वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है महिला मंडल, ठीक है ना, उनकी हेल्प ली जा सकती है, क्योंकि वो साथ में रोज रह रहे हैं ना, तो चेक भी रख सकते हैं, वो प्रेशर भी डेवलप करके रख सकते हैं, तो इस तरीके से आप इनोवेटिव सोल्यूशन डाल सकते हैं। और छोटे बच्चों से ही ना, एक हम बात करते हैं, छोटे लेवल से ही हम बच्चों को थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देते रहे, उससे फर्क, क्लीनलीनेस। अब जब बड़े हो जाते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, बट एक चीज है ना, जब छोटे होते हैं, छोटे बच्चों को जब सफाई वगैरह के बारे में सिखा रहे होते हैं, कितने डेडिकेटेडली वो लग जाते हैं सफाइयां करने। तो छोटा जो माइंड होता है, इट्स इजी टू इम्प्रिंट।
वहां पे काम होना चाहिए। ठीक है।